हम पूरा दिन अपने अंदर में कुत्ता बिल्ला मारते हैं, मतलब द्वेष और द्वेष करते हैं, तू बड़ा मैं छोटा, मैं बड़ा तू छोटा, कितनी चीजें और विकार लेकर मन में बैठे हैं। ये पूरा करके आते हैं, शाम को आके सत्संग में बैठ जाते हैं। हाँ, तो बैठने से नहीं होगा, पर जानने से होगा। हर एक एक विकार को मन से हटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है संत, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उस विकार का इस प्रकार दिख जाना कि बात मेरे अंदर में ही है, वो भी बहुत बाद में खुलासा होता है, बहुत बाद में खुलासा होता है। और अगर हो जाता है गुरु कृपा से, ज्ञान द्वारा, बहुत भले ही कितना भी समय लग जाए, पर ये बात का जब खुलासा हो जाता है तो इतना अंदर में शुक्राना माने। और उस विकार से उठने के लिए या इस विकार को अपने मन से बाहर निकालने के लिए जो बन पाए वो हमें करना है, हर युक्ति यूज करनी है। कल वो जो लास्ट ऑफलाइन सत्संग में कितना सुंदर बोला था कि ये युक्ति ही ज्ञान है, और युक्ति रूपी मंत्र, युक्ति रूपी बीन से ही हम जहरीले सांप को भी हमको वश करना है। ये जहरीला सांप कौन सा है? ये मेरा मन है, उसको हम युक्ति से ही वश कर सकते हैं। तो गुरु का ज्ञान हमको इतना युक्ति पकड़ाता है, इतना युक्ति। देखो फिर समझो, बोला जो आज तक दिखाई देता था उसको मुझे भूल जाना है। अगेन इफ यू रिमेम्बर कि हमने कितने सत्संगों में ऑफलाइन, जिसने भी यूट्यूब लाइव देखा होगा, तो ये बात अगर आपको याद है कि इंद्रियों द्वारा जो भी मन पकड़ता है वो सब झूठ है, आंखों का धोखा है। सारी जो मीनिंग्स मेरे मन के अंदर में मैंने ही रखी थी, मान की मीनिंग, अपमान की मीनिंग, शब्दों की मीनिंग, रिस्पेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट की मीनिंग, और खाली मीनिंग ही नहीं, उस पर हम इतना अपना वैल्यू अटैच कर देती हैं कि बात हमारी दिल को ऐसी छू जाती है। तो अभी भी मैंने अपने आप को कुछ टैंजिबल चीज जैसा ही तो समझा है, दैट आई एम something which is seen, something which can be spoken to, something। ये बात बहुत गहराई की है, प्लीज फेमिलैरिटी में मत आना, ज्ञान को गहराई से सुनना, ज्ञान को गहराई से सुनना कि क्या बात कर रहे हैं गुरु, क्या बोल रहे हैं। कि को अपने आप को जब मैं कुछ भी समझता हूँ तो मैं उस चीज को बचाने की कोशिश में लगने लगता हूँ, उस चीज को, मतलब मैं कुछ हूँ और मैं जो हूँ ना उसका मान भी हो सकता है, उसका सम्मान भी हो सकता है, उसका अपमान भी हो सकता है, शब्दों द्वारा, एक्शन द्वारा। अरे ऊपर ऊपर से कोई आपका मान करे पर पीठ पीछे छुरा भौंके, ये मेरे को मंजूर है क्या? ये मंजूर है क्या? कौन सी चीजों में मैं अपने मन को फंसाता हूँ और फंसने देता हूँ? कितनी हमको बात को समझनी है गहराई से। दूसरी बात और अच्छे से समझना, कोई भी कर्म में हमारा शरीर या मन तभी उतरता है जब उस कर्म में और कार्य में मन को रस आता है, तभी तो जो चीज मुझे पसंद है उस कार्य के लिए काहे का मान चाहिए हमको? काहे का मान चाहिए? काहे की वाह वाह चाहिए? काहे की वैलिडिटी चाहिए? आप बताओ। जो बंदा सच्चाई से अपना हर कार्य को निभाता है वो ही तो धर्म के आड़े में है, नहीं वो ही तो धर्म के दायरे में है। तो अगर आप धर्म के दायरे में हो तो काहे का डर? क्योंकि जहां धर्म है वहां कृष्ण भी है। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है? अपने मन की सफाई में उतरना। ये क्या है? सबसे बड़ा धर्म। बी वेयर बीफ जाग, ये है सबसे बड़ा धर्म। while uplifting your mind, while being in that process, बेवकूफी भी अलाउड नहीं है, अंधकार मन में रह जाना ये भी अलाउड नहीं है। कभी कभी अपने पक्ष के लिए, अपनी बात को आगे रखने के लिए हमको भी मेहनत करनी पड़ती है, हमको भी सही प्रकार के कम्युनिकेशन स्किल्स का आधार लेना पड़ता है। पर मन में इमोशन ना रखें, मन में इमोशन ना रखें, ना ही मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी
बात को, अन्याय को। आपकी मान की, सम्मान की ऑब्लिगेशन किसी के ऊपर नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार का अगर कोई भी आपके लिए गलत अगर आपको लगता है तो वो भी मुझको सहना नहीं है। ये बहुत थिन लाइन है संत, बहुत थिन लाइन है। ना ही मुझको आगे चल के किसी के और को मुझे सप्रेस करना है, ना ही अपने आप को सप्रेस होने देना है। किसी की भी मान को ना मुझे उछालना है, ना ही मुझे मूर्खता का कार्य करके अपने ही सम्मान को ठेस पहुंचाना है। डिड वी अंडरस्टैंड दिस? जो लगे की तरह गुरु की वचनों को अपने मन में लगाने के लिए लग जाता है ना, उसके साथ पूरी कायनात चलने लगती है। बहुत सारे एंजल्स का सपोर्ट सिस्टम आने लगता है। और कुछ नहीं तो आप भगवान से पुकार तो कर सकते हो, मालिक मुझको मेरे अंदर का ये विकार दिख गया, अब इसका मैं क्या करूं, कृपा करके मेरे को अंदर से इससे मुक्ति दो, एंड डू वॉट एवर इट टेक्स। आपको क्या लगता है जिसने अपने आप का अपने आप के आत्मा का सम्मान नहीं करा, दुनिया उस बंदे का सम्मान करेगी? ये तो हो ही नहीं सकता। दुनिया अपने पने में चलती है, मुझे अपने आत्म के पने में चलने के रास्ते को ढूंढना है। नहीं तो द गहराई फ्रॉम वेयर वी आर टॉकिंग इन सत्संग, इस गहराई जहां से वाणी निकलती है, उस गहराई को मैं समझ ही नहीं पाऊंगा, बूझ ही नहीं पाऊंगा, कैच ही नहीं कर पाऊंगा। एक ही तरीका है संतों मन को वश में लाने के लिए, एंड लाइक आई हैव सेड अर्लियर, वो है अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य बहुत जरूरी है। मतलब अपने मन को ऐसी अवस्था में लेकर आओ जहाँ पे ना वैर सुहाए ना राग सुहाए, जहाँ पे ना वैर सुहाए ना राग सुहाए। और वो तभी होता है जब मुझे अपनी मिठास का मालूम पड़ जाता है, मेरा असली स्वरूप का जो एहसास होता है ना, जो अनुभव होता है ना, वो इतना मीठा होता है, इतना मीठा होता है कि उस एहसास से बाहर निकलकर किसी भी प्रकार का वैर या राग में अपने मन को रखना नहीं अच्छा लगता, नहीं सुहाता। तो जब तक आपको अपना दाना पानी अपने मन के अंदर नहीं मिल जाता है, तब तक मन बाहर के दाना पानी में बार बार मुंह मारता है। क्योंकि इंसान के शरीर की भूख तो प्राणों का धर्म है, तो उसकी पूर्ति के लिए वो हर कार्य करेगा। खाली गुरु आकर हमको क्या पकड़ाते हैं कि तुम्हारा हक, तुम्हारा दाना पानी, तुम्हारा सारा खजाना जो है तुम्हारे ही मन के अंदर है। उसकी पूर्ति के लिए तुमको पाई पैसा कुछ भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वहां पे दर दर भटक कर अपने आप की, अपने अंदर की ऊर्जा को नष्ट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। कितना भी ज्यादा देखो हमको कुछ भी मिल जाए, पर अगर मेरे अंदर का विकार नहीं गया, अब विकार कौन सा, मेरे को नाम रूप देखने का विकार, अगर वो नहीं गया तो मन में आराम नहीं आएगा। क्या बोला? ऑल जो देखता है, जो ऑल में है वो ही मुझ में है। मतलब ऑल में कौन सी चीज है जो सामान्य रूप में है? वो है ईश्वरीय ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा। तो जितना जितना मैं मन के साथ प्रैक्टिस करूंगा, भले ही विकार मन में है, कई योगी हमको बोलते हैं कई बातें, देखो विकार से उठना बहुत मुश्किल होता है। पहले मैं जानूं तो सही कि विकार है यहाँ पे। हमको तो अपने मन के अलावा हर जगह विकार दिखाई देता है, दैट्स द प्रॉब्लम। हमको अपने मन के अलावा हर जगह विकार दिखाई देता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि वो इतना रियल लगता है,
इतना सच्चा लगता है, हम इतना जस्टिफाई करते हैं उस प्रकार की अंदर की दृष्टि को, इतना जस्टिफाई करते हैं, इतना मन झूठ में डूबा हुआ है कि वो झूठ इतना सच्चा लगने लगता है और इतना मीठा भी, और उसी को प्रोटेक्शन देने में हमारा पूरा जन्म निकल जाता है। एंड दैट इज वेरी सैड। एंड उस अवस्था पर खड़े होकर अगर हम अपना जीवन जिएंगे तो कृष्णत्व क्या, कृष्ण की खाली बातें करेंगे, उसकी सोच में हम अपना समय निकालेंगे, पर उसके होने का आनंद नहीं उठा पाएंगे। कृष्ण बसते हैं उनके ज्ञान में, कृष्ण बसते बसते हैं उस ज्ञान के फलक में, ए वननेस में बोला जो कभी नहीं देखा था उसको मुझे अभी देखना है। जो तुमने सोचा तुम हो उस चीज को मन से भुला देना है, उस चीज को मन से भुला देना है। एंड भले शरीर से मैं कोई भी कार्य कर रही हूँ, पर अगर मन अपनी खोज में उतरता है तभी जाके उसके अंदर में विकार को पहचानने वाली युक्ति क्रिएट होती है। नहीं तो वी आर वेरी डेंजरस पीपल, वी आर वेरी हार्मफुल पीपल, क्योंकि ऐसा हमारा जहरीला सांप है अंदर मन के अंदर में कि जहां पे भी मेरी नजर जाती है ना हम गंध छोड़ के आते हैं। इतनी गंदी नजर है हमारी, द्वेष वाली नजर, द्वेष वाली नजर। आप बताओ कौन है जो अपने को फना करने के लिए रेडी है, जो अपने मन को फना करने के लिए रेडी है, वही चल सकेगा मेरे साथ इस रास्ते में पूर्णता की ओर। अपने अंदर अभी का अभी मेरे आंखों में आंखें डालकर अगर आप रेडी हो तो अंदर ही अंदर अपने मन से आप बोलो, अभी का अभी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ मन से आप स्वयं निश्चय करो कि जो कि मैं फना होने को तैयार हूँ। और फना कौन होता है, फना क्या होता है, जो वैसे ही नष्ट होने वाला है। जैसे हमारा देह, और देह का नष्ट होना मतलब मन का भी तो नष्ट होना, लेकिन देह नष्ट हो जाता है, मन नष्ट हो जाता है, वासनाएं नष्ट नहीं होती, वासनाएं नष्ट नहीं होती। जैसे वासनाएं शरीर को चलाती है, ऐसे ही वासनाएं मेरे अंदर के दिव्य ऊर्जा को दूसरा शरीर दिलवाती है, दूसरा शरीर दिलवाती है। तो हमको ये बात बहुत गहराई से समझकर मन के अंदर की वासनाओं को फना करना है। मेरी ना चले, बोलो कोई बात नहीं, जितनी मेरी नहीं चलेगी उतना गुरु का संग मुझको मिलेगा, जितनी मेरी नहीं चलेगी उतना गुरु का संग मुझको मिलेगा, जितनी मेरे अंदर का डर खत्म होगा उतना ज्यादा मैं अपने आध्यात्मिक हक के लिए अपने घर में भी मैं कम्युनिकेट कर पाऊंगा, मैं उसके लिए लड़ाई कर पाऊंगा। लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि मैं चीखा चाची करूं, पर मैं बात तो कर सकता हूँ ना, मैं खुल के अपने घर वालों से बोल तो सकता हूँ ना कि देखो आज तक मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है, आप अपना जीवन जियो, कोई रोक टोक नहीं है, पर मुझे भी तो अपना जीवन आध्यात्म की ओर जीने का हक है ना, हक है ना। किसी और को अपने धार्मिक के रास्ते पे चलने से रोकना पूर्ण पाप है संत। एंड एट द सेम टाइम अपने आप को भी उस रास्ते पे ना चलना भी, जब सामने मेरे को रास्ता मिला है, गुरु मेरे जीवन में प्रकट हुआ है, ऐसा कृष्ण का ज्ञान मुझको मिल रहा है, फिर भी मैं किसी भी प्रकार की लौकिक डर के वजह से अपने आप को मैं रोकता हूँ तो ये भी पाप है। चलो किसी और ने रोका, एक प्रकार का आप बोलोगे दिस इज, अभी एक वो बहाना बन जाता है, लेकिन मैं अपने आप को रोकता हूँ किस कारण, कौन से डर ने मेरे को रोका हुआ है। एक रिवाजी इश्क में भी बच्चे जो है अपनी माँ बाप की नहीं सुनते हैं, क्रॉस कर लेते हैं, इतना उनका रिवाजी इश्क में ताकत है। मतलब मेरा इश्क भगवान के लिए, अपनी उन्नति के लिए, निर्वासनिकता के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, रिवाजी इश्क जितना भी नहीं है क्या, फिर हमको रोना धोना बिल्कुल मनाही है। फिर तो फिर आप कंप्लेन क्यों करते हैं भगवान के आगे, क्यों हम
जाके भगवान को आगे बोलते हैं, भगवान के आगे बोलते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अरे अज्ञान से भरा हुआ मन तो ऐसे ही सवाल करेगा, क्योंकि हमको बिल्कुल भी समझ नहीं है ना। समझ हमारी खुलेगी कैसे, आप बताओ। अगर हम वहां पर पहुंचेंगे ही नहीं जहाँ पे समझ खुलाई जाती है, तो फिर हमारा उद्धार होगा तो होगा कैसे। सारे भोगों के लिए हमारे अंदर में किसी भी प्रकार का आलस नहीं है। हाँ, लेकिन अपने मन के विकारों से मन को मुक्त कराने के लिए इतना आलस्य, इतना आलस्य, हालांकि इतनी आजादी है वहां पे, इतना मेरा अंदर का वहां पे खजाना है आराम का, हमें वो समझ में आता ही नहीं है। बोला ना, मेरा असली दाना पानी कहाँ पे है, मेरे मन के अंदर। खोल खोल के हमको ये बात समझनी है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, अपना आध्यात्मिक हक आपको खुद लेना पड़ेगा। सामने से कोई आकर आपको रेड कार्पेट बिछा के आपको नहीं बोलेगा तेरा गुरु आया है, जा तू ज्ञान सुन। अभी ऑनलाइन का टाइम हुआ है, ज्ञान सुन लो, सत्संग का समय आ गया है, सत्संग सुन लो। चलो वो वाला रास्ता भी गुरु आपको वहां तक पहुंचा देगा। उसके बाद अगर मैं अपने मन के साथ भी मेहनत नहीं करूं तो फिर ये बात कैसा है। पेट के अंदर में तो डाइजेशन की सिस्टम भरी पड़ी है, पूरी पोटेंशियल है, पर खाना तो मुझको अंदर डालना पड़ेगा ना। आप बोलोगे दीदी पूरा शरीर भगवान ने दिया, तो खून भी तो उसने दिया, तो फिर हमको खाने की क्या जरूरत है, शरीर तो पूर्ण है ना। इट डजंट वर्क लाइक दैट। हमको अन्न डालने की जरूरत है ना। ऐसे ही मन के अंदर में पूर्णता की पोटेंशियल है, पर उसके अंदर ज्ञान तो हम डालेंगे कि नहीं डालेंगे। खाली ज्ञान का शोर शराबा नहीं करना है, पर चुपचाप सच्चाई से ज्ञान को अंदर में लेकर जाना है। हमारा सत्संग, हमारा ज्ञान शोर शराबे का नहीं है। आप लोग समझ रहे हो बात, शोर शराबे का नहीं है, अंदर से सच्चाई से मिटने का है। जो मिटने को तैयार वो चले मेरे साथ। मैं सच में बोलती हूँ, आपको पूर्णता का दर्शन होगा, क्योंकि ये ज्ञान ही ऐसा है, ये सच ही ऐसा है। अलग अलग प्रकार से हर मन को ये ज्ञान सुहाएगा, कैच होएगा। और अगर आप 0.01% वाणी भी राइट नाउ इन द प्रेजेंट अपने ही प्रकृति में मन द्वारा अप्लाई करोगे, मन के अंदर बिना पाई पैसा खर्चा के, फटाक से आपको समझ में आएगा कि अरे सारी गलती तो पहले मेरी सोच की ही तो थी। फटाक से सामने वाले के अंदर में आपको चेंज दिखाई देगा। पर खाली मैं बोलूं कि ये बंदा चेंज हो जावे, ये बंदा ऐसा, वो बंदी ऐसा, मेरे साथ ऐसा कैसा, तो फिर तो कुछ भी नहीं हासिल होगा, कुछ भी नहीं हासिल होगा। बच्चे को भी खड़े होकर चलने के लिए स्वयं मेहनत करनी पड़ती है, छोटे से बच्चे को भी, उसको भी अपने शरीर को हिलाने के लिए, उसको मोमेंटम देने के लिए उसको स्वयं मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी आपको आगे का रास्ता ऐसे गुरु के अलावा नहीं देगा। मन द्वारा मेहनत करनी पड़ती है, और युक्ति बहुत जरूरी है। बाहर वाली युक्ति भी, मन वाली युक्ति भी बहुत जरूरी है। You have to take the choice of getting rid of the poison in your mind, and the biggest poison is to want anything. The second biggest poison is to think that you actually have the right to want, and the third biggest poison is to have space in your heart to really feel the need to want. जगह ही नहीं है, भरा हुआ है। जैसे पेट भर जाता है, मन भी भर गया। गुरु के ज्ञान से, अपने आत्म प्यार से, अपने आत्म अनुभव से, विवेक विचार से मेरा तो मन भी भर गया। अब वो मेरे को कुछ देवे ना देवे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोला अभी भगवान ने, त्याग और ग्रहण तो मन का फितूर है ना। क्या तो मैं त्यागूं और क्या तो मैं ग्रहण करूं, ये तो मन की बात है ना। मैं तो इस मन की प्रकृति से एकदम ऊपर हूं ना। मैं तो वो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं ना, जो प्रकृति के दायरे में बिल्कुल भी नहीं है। मन प्रकृति का दायरा है और मन मैं नहीं।
सच में मैं ये मन नहीं हूँ। फटाक से आराम में आ जाओ, फटाक से आराम में आ जाओ। और फिर इस रास्ते पे चलते चलते मेरी अटक कहाँ, मेरी लटक कहाँ, मेरी इनसिक्योरिटी कहाँ, मेरा अहंकार कहाँ, मुझे मालूम पड़ता जाएगा, दिखाई देता जाएगा। कहाँ कहाँ मैं अटकता हूँ मालूम पड़ता जाएगा। एंड दैट्स फाइन, इट्स ओके। doesn't mean anything, doesn't mean that हम कहीं छोटे हो गए। क्यों? क्योंकि दिख जाना ही बहुत बड़ी बात है। तो सफाई होती जाएगी। और क्या बोला कि याद, अगर किसी भी चीज को याद करके मुझे करना पड़ रहा है तो अभी भी मैं अहंकार से ऑपरेट कर रहा हूँ। खाली हमने बोला कि मैं फना होने को रेडी हूँ, खाली हमने बोला, पर एक्चुअली मैं फना हुआ नहीं हूँ। इतनी ये सुंदर जवाब है कई सवालों का हमारे अंदर। एटलीस्ट मेरे अंदर में बहुत साल पहले ये ऐसे सवाल आता था कि मेरे को ज्ञान को याद करना पड़ेगा क्या। कभी भी हमने वाणी को ऐसे ऐसे बाय हार्ट हमको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी फ्रॉम डे वन। अगर आपको कोई भी चीज को बाय हार्ट करना पड़े ना तो आप स्कूल में हो, आप कहीं पर भी ग्रेजुएट हुए नहीं हो। हाँ, जो पाना होता है ना वो याद से परे है। जो पाना होता है ना संतों वो याद से परे है। मुझको याद पर डिपेंडेंट किस कारण होना पड़ रहा है? Why am I not in the flow? Why am I अटक अटक के living my life? फ्लो में अगर है तो याद नहीं करना पड़ता है। अगर मैं फ्लो में नहीं हूं तो मतलब याद कर करके आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम एन ईगो। हाँ, पर अगर आप थोड़ा विश्वास करो ईश्वर पर, आप देखो वो कैसे आपको प्रेरणा से चलाता है। प्रेरणा से चलना मतलब फ्रेशनेस में रहना, मतलब ताजा ताजा खाना खाना, मतलब फ्रेश फ्रेश जीवन जीना, मतलब फ्रेश फ्रेश हवा का सांस लेना। अदरवाइज यू आर ब्रीदिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड नॉट ऑक्सीजन। जितना ऑक्सीजन अंदर जाएगा उतना बीमारी से पिंड छूटेगा। नेचुरल है, हर सेल का खाना है ऑक्सीजन। ऐसे मेरे हर शरीर के सेल का और मन के हर सेल का मेरा ऑक्सीजन है फ्रेशनेस। अगर आपको आत्म रूपी फ्रेशनेस का अनुभव करना है तो मुझे प्रेरणा से चलना है। ये बात अगर पेपर पेन है तो लिखो, नहीं तो छाती पे लिखो। व्हाट इज माय प्रैक्टिस फ्रॉम टुडे? मेरे को प्रेरणा से चलना है। हाँ, प्रेरणा आएगी, आपकी याद में वो छुपी होगी बात, पर आप ना हो याद को पकड़ने वाले। आप नहीं हो याद को पकड़ने वाले। चलते चलते याद आ जाए बस, नॉर्मल नेचुरल फ्लो में आपको प्रेरणा आ जाए याद थ्रू। अरे आज तो उनकी बर्थडे थी ना, अरे आज तो उनकी एनिवर्सरी है ना, चलो 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 हम लोग निकले हैं, मैं थोड़ा सा इनके लिए ये फूल खरीद लेते हैं, थोड़ा सा ये खरीद लेते हैं, थोड़ा सा करता बन के नहीं, पर प्रेरणा द्वारा वो आपको याद आ गया। प्रेरणा द्वारा याद करना ना पड़े। याद करेंगे समय में भूल भी जा सकते हैं, और याद करके हम कोई भी चीज करते हैं आउट ऑफ द वे जाकर, और अगर सामने वाले ने उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, आपके इस एफर्ट को एक्नॉलेज नहीं करा, तो देखो मन में कितनी छुरियां चलती हैं, कितनी छुरियां चलती हैं। तो ज्ञान मतलब अपने मन को इस छुरियों से भी हमको बचाते चलना है। जितना छुरियों से बचाते चलेंगे उतना मन जीवित रहेगा ज्ञान को अंदर लेने के लिए। ज्ञान को अंदर लेने के लिए मतलब अच्छाई और बुराई दोनों की मीनिंग से मेरे को हट जाना है, मन द्वारा हट जाना है। और दूसरी बात समझना, टिपिकली हाउ द माइंड ऑपरेट इज, वो अपनी हर आउटपुट को, मन जो है अपने हर आउटपुट को डिफेंसिव मोड में लेकर उसके द्वारा आपसे कार्य कराएगा। डिफेंसिव मोड इज वन ऑफ द एप्टीट्यूड्स ऑफ योर माइंड। अगर मन, कल भी एक योगी ने मुझे बहुत सुंदर ढंग से ये बात बोली, ऑब्जर्व करके बोली, ज्ञान द्वारा बोली कि अंदर में विकार दिखाई देता है, फिर उस विकार को भी हम जैसे सपोर्ट करते हुए, उसको भी लॉजिक देते हुए, उसको भी डिफेंड करते हुए हम वो विकार कर देते हैं। वी आर अंडरस्टैंडिंग
कि वो विकार है, पर कैसे मन उसकी भी रक्षा करता है, वो लॉजिक देता है टू जस्टिफाई दैट विकार। यही तो है जीव सृष्टि, यही तो है जीव सृष्टि। अगर हम इसको पहचान लेना संतों, इसको पहचान लेना, तो इससे ऊपर उठने का रास्ता भी हमको मन ही मन द्वारा मिल ही जाएगा, मन ही मन द्वारा मिल ही जाएगा। जिस दिन आपको आपका गुस्सा अच्छा ना लगे, जिस दिन मेरे को अपने मन की जेलसी अच्छी नहीं लगे, जिस दिन मेरे को मेरे अंदर की इनसिक्योरिटी अच्छी नहीं लगे, ये द्वेष वाला भाव अच्छा ना लगे, उस दिन आप इतना सेलिब्रेट करना, इतना खुशी मनाना कि अरे हम इंसानियत की ओर तो बढ़ रही हैं, इंसान तो मैं बन रहा हूँ, अभी भी मनुष्य नहीं बना, खाली चोला है मनुष्य का। मनुष्य तो मन का ईश्वर होता है, वो तो मैं वहां तक पहुंचा ही नहीं, है ना। मन का ईश्वर मतलब जहां उस मन को खाली ईश्वर का तत्व ही दिखाई दे और कुछ उसके अंदर में बचा ही नहीं। कितने भी लोग आपके सामने आ जाएं या कितने भी कोई भी नहीं होए आपके सामने, तो भी मेरे अंदर खाली एक ईश्वर का ही वास है। बाकी कोई भी चीज ऐसे ना हो कि ऐसे भी हो जाए तो भी उससे मेरा क्या। doesn't mean that I become irresponsible, doesn't mean I become irresponsible, लेकिन जिसके अंदर में अहंकार नहीं, करता बना पना नहीं, तो वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छे से निभाते हुए बिना क्रोध और इमोशन के अपना जीवन जी सकता है, जी सकता है। सच में आपको ये मेरी बात समझ में आई? तो अगर मेरे को उस प्रकार का जीवन जीना है जहाँ पे मन के अंदर में 1000 चाकुओं की चोट मेरे को ना पड़े, तो पहले ही विकार को समर्पित करने के लिए रेडी हो जाओ। और वो समर्पित करने के लिए तो आप और हम रेडी हैं ही, पर प्रैक्टिकली उसको कैसे समर्पित करते हैं? टाइम पर आपको जब मालूम पड़ेगा ना कि अंदर में एंड लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट हैपेंस, और उस डिस्कम्फर्ट से छुटने के लिए बंदा कुछ भी करेगा, तो टिपिकली वो चाहता है कि फटाफट उसकी सामने वाली दुनिया बदल जाए, जिसके जिससे जिससे उसका अंदर का डिस्कम्फर्ट खत्म हो जाए। ठीक उसी प्रकार जैसे अगर शरीर में बीमारी है तो हम फटाक से बोलते हैं फटाफट हॉस्पिटल चलें, फटाफट डॉक्टर के पास जाएं, फटाफट गोली खाएं और इस पीड़ा से मुझे राहत मिल जाए। लेकिन अगर हमने अपने जीवन के हैबिट्स को नहीं बदला, फिर भी मेरा खाना पीना रहना सहना हर चीज गलत है, मेरा संग गलत, तो मेरे ख्याल गलत, तो मेरी आदतें गलत, तो फिर वो बीमारी का वापस आना निश्चित है। In the outside world, chalo, you have taken medicine, you will be out of pain, understood. But in the inside world, जहां बीमारी दिख गई, तो उसका ठीक होना निश्चित जरूर है, पर उसका प्रोसेस बाहर से अंदर की ओर नहीं जाता, उसका प्रोसेस अंदर से ही शुरू होकर अंदर ही खत्म होता है, अंदर से शुरू होकर अंदर ही खत्म होता है। और उसकी दिशा भी हमको गुरु ही बतलाते हैं, युक्ति भी हमको गुरु ही बतलाते हैं, किस ओर मेरी सोच होवे, किस ओर मेरी पुकार होवे, कौन सा पट में खोलूं कि अंदर की इस पीड़ा से मेरे को राहत आ जाए। Our habit is that get a solution externally for every pain. That is our habit. But in the spiritual world, to release your mind, क्योंकि आपने वाणी की शुरुआत में क्या प्रॉमिस करा मुझसे कि हम अंतर मन द्वारा अपने अज्ञान को फना करने को रेडी हैं। हम अपने आप को मतलब मेरी मैं को फना करने के लिए मैं रेडी हूँ, तभी आप मेरे साथ इस रास्ते पर एंड तक चल पाओगे, नहीं तो बीच रास्ते पर दुखी होकर वहीं रुक जाओगे। क्या बोल के कि मैंने इतना साथ दिया, मैंने इतना सत्संग सुना, मैंने इतना ज्ञान सुना, लेकिन फिर भी क्या हुआ,
अरे इतना जो मेरे को शुरू में सुख मिला, इतने सालों का जो सुख मिला, इतना जो मेरा दिमाग खुला, वो तो हमें भूल जाता है। फिर हमको उस खुले हुए दिमाग की भी आदत पड़ जाती है। फिर अगर फिर भी थोड़ा बहुत जीवन में ऑपोजिशन आता है, जिसका आना जरूरी भी है, कृपावश ये ऑपोजिशन हमारे जीवन में आते हैं, और अगर आता है और मैं गहराई से अपने आप को सुधारने के में मेरे अंदर में अब नहीं है, इतना सूक्ष्म होते हैं विकार जो एंड तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, चित्त में ये इतनी गहराई से चिपक होती है इन विकारों की। और अगर वो विकार हालत द्वारा, हालत के टाइम पर मुझे दिख जाता है, और अगर मैंने विकार से अपने आप को अलग नहीं समझा, तो मैं विकार का ही रूप धारण कर लेता हूँ। एंड कैन यू इमेजिन द डेंजरस थिंग दैट हैपेंस थ्रू अस? वो विकार को अपना स्वरूप समझकर, जानकर उसकी रक्षा करने लग पड़ते हैं, इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दैट। हाँ, इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दैट, उसकी रक्षा करने लग पड़ते हैं। एंड जो मेरा असली दोस्त है, जो मेरा असली सारथी है, जो मेरा कृष्ण है, उन्हीं का साथ छोड़कर हम वापस अंधकार की ओर हो लेते हैं। वाई, कैसे? हमने अभी भी अपने अहंकार को नहीं पहचाना, अभी भी अपने अंदर के चिपक और इस प्रकार के पनों को नहीं पहचाना। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, रुकना नहीं है, चलते चलना है। कभी भी ईश्वर ने हमारा हाथ नहीं छोड़ा, वो आगे भी नहीं छोड़ेंगे। हमको वो रास्ते पर चलते ही रहना है, चलते ही रहना है। अपने आप को मौका दो, अपने आप से हम इतनी जल्दी हार ना मान जाएं। जब गुरु ने हम पर विश्वास करा, जब वो अभी तक हमारे ऊपर विश्वास करके बैठे हैं, उन्होंने हमारा हाथ नहीं छोड़ा, तो हम अपने ऊपर से विश्वास कैसे उठा सकते हैं? वो ही है फना होना। क्या फना होना? मतलब कि मैं अपने आप को सौंप दूं गुरु के हवाले, वो जैसे भी मेरा जीवन चलाए, पर मेरे अंदर से इस प्रकार के जहर को बाहर करें। एंड व्हाट इज आवर प्रैक्टिस? कि जब ऐसा मौका आता है सामने, उसको पहचान लो, उसको पहचान लो, उसके साथ होना नहीं है, बस पहचान लो। और पहचानने के बाद अपने साथ लग लगे की तरह मेहनत कर डालो। आपके साथ या हमारे साथ जीवन में कुछ भी अकारण नहीं होता है, ऐसे ही तो नहीं होता है, हमको ये बात का मालूम भी है। तो हमें गहराई में उतरना है। सबसे पहले द ओनली थिंग दैट विल हेल्प अस टू मूव फॉरवर्ड ऑन दिस पाथ, हाँ, बिकॉज ये बहुत ही सूक्ष्म वाला रास्ता है ना, बहुत ही सटल वाला रास्ता है। तो कौन सी चीज का मुझे सहारा लेना है? आपको मालूम है, ये मोटा मोटा, बड़ा बड़ा, गहरा गहरा विश्वास। इतना गहरा विश्वास मुझको हो जाए, हमको अपने पर विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, किसी और पे विश्वास नहीं है, कर्म प्राणी पर विश्वास नहीं है, प्रारब्ध पे विश्वास नहीं है, होनी पर विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं। बोलती हूँ मैं आपको, आपको गुरु पर भी विश्वास नहीं है, तो भी कोई बात नहीं। पर घट घट वासी निराकार पर तो हमको विश्वास रखना है ना, परमेश्वर पे तो विश्वास रखना है ना। वहां पर विश्वास नहीं रखेंगे तो कहाँ जाएंगे? दुनिया के कौन से कोने पे मेरे को जगह मिलेगी छुपने के लिए? आप बताओ। वो चाहू ओर से मुझको देख रहा है, हर जगह से उसका आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद मुझ तक पहुंचता है। कोई भी ऐसा जगह नहीं, ऐसी जगह नहीं जो उनकी प्रेजेंस से रिक्त हो, ऐसी कोई जगह नहीं। आप फील करो, सुबह से लेके रात तक, सिर से लेके पांव तक उसकी ऊर्जा का हमको एहसास होगा, एहसास होगा। छोटी छोटी बातों में हम इस रस को ना खो दें संतों, हमको नहीं खोना है, ये मेरा हक है। ऐसा जीवन जीना संतुष्टि
का, ये मेरा हक है। पदार्थों के पीछे, मान मर्यादा के पीछे, शब्दों के पीछे, होने के पीछे हम इस प्रकार के आत्मिक सुख का त्याग ना करें, इसको अपने अंदर से ना जाने दें। इसका संग बहुत जरूरी है संत, बहुत जरूरी है। अगर ये हमारे साथ नहीं है ना, तो दिमाग को खराब होने में टाइम नहीं लगता है। मैं सच्ची बोलती हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। ये ऐसी चीज है, दिमाग की राइट फंक्शनिंग इतना बड़ा खजाना है। द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग राइट इन इट्स ओन करेक्ट पर्सपेक्टिव, इतना सुखदाई है। ऐसे समझदारी वाला समझ को पाना इतना सुखदाई है कि उसमें किसी और से मेरे को चाह हो ही ना। मन किसी को भी दुख देने से लख बार सोचे क्या कतराए। इतना वो सेंसिटिव है टुवर्ड्स अदर पीपल्स नीड्स, टुवर्ड्स अदर पीपल्स पेन। इतना वो सेंसिटिव होवे, इतना मांगने से पहले लख बार बंदा सोचे, और मांगना ना पड़े ऐसा वो कोशिश करे कि मांगने से मरना भला। ऐसी है हमारे सतगुरु की सीख, ऐसी है, इसको हमको जीवन में लाना है। आप बोलोगे दीदी हम चीजें कहाँ मांगती हैं, हम तो हर चीज देते हैं, आज तक हमने परिवार वालों को दिया ही दिया है, तो फिर चुप क्यों नहीं हो रही है हमारे मन के अंदर? फिर क्यों, किसको हम सुनाते हैं ये बात? मतलब चित्त में है ना कि मैंने दिया, चित्त में है ना कि मैंने कभी भी मांगा नहीं, मतलब मालूम है ना कि मुझे मिला नहीं। एक बंदे को देती हैं, रिटर्न की आशा वहीं से रखती हैं, पर ऐसा नहीं है। आपका लेने देने का जो अकाउंट और हिसाब किताब है ना, वो निराकार की बड़ी से बड़ी अकाउंटिंग बुक में स्टोर्ड है, स्टोर्ड है। देने वाला भी मालिक है, लेने वाला भी वो ही है। रूप वो भिन्न भिन्न रूप धारण करके हमारे जीवन में आता है। और मैं कौन हूँ किसी को भी कुछ देने वाला? क्यों? क्योंकि मुझको किसने दिया, मुझको किसने दिया? अरे हम किसी को भी दो ऊंचा शब्द सुना के आते हैं और अपने आप को 30 मार का समझते हैं। अरे हमने भी तो कहाँ से सीखा, हमने भी तो कहीं से सीखा ना, हमको भी तो गुरु ने सिखाया ना, हमारे सिर पर भी हाथ उनका है ना। मन के अंदर में खुलासा भी उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की रोशनी द्वारा, उनके तप के द्वारा, निष्काम द्वारा ही तो हुआ है ना। इतना निमाणापन को खरीदो, पैसा देकर मैं निमाणेपन को खरीदूं, खरीदूं, उसमें मेरी भलाई छुपी है, छुपी है। नहीं तो मैं बता भी नहीं सकती किस प्रकार हम स्वयं अपने आप को किस डेंजर में डाल रही हैं। मन ऐसी फिसलन सीढ़ी है कि आप पूछो मत, पूछो मत। कोई भी हमारी तारीफ भी करता है ना, जब तक मेरा मन पका नहीं है ना, सच में मैं बोलती हूँ उस तारीफ से भी बचो, नहीं तो मेरा मन फिर फिसल जाएगा, आय में आ जाएगा, और फिर शुरुआत से शुरू करनी पड़ेगी, शुरुआत से शुरू करनी पड़ेगी। बस अपनी सेवा करो, पीछे हट जाओ। थैंक यू के लिए भी वेट नहीं करना, क्योंकि थैंक्स तो मुझे उनको देना है जिसने मेरी सेवा स्वीकार करी, सेवा का मेरे को मौका दिया, मन की सफाई का मौका दिया, उच्चकोटित्व का मौका दिया। नहीं तो दुनिया तो हम पर थूकती भी नहीं थी, और आज किसी ने मुझको सेवा का मौका दे दिया। अरे वाह, आज किसी ने मेरे थ्रू किसी चीज को स्वीकार कर लिया। हम तो लायक भी नहीं थे, कोई बंदा हमारे पास 5 मिनट भी टाइम पास के लिए भी नहीं बैठता था। आज हमारे अंदर से इतनी सुगंध कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है? आप बताओ, कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है? हाँ, है ना? तो हमको भी तो किसी ने सिखाया, हम पर भी तो किसी ने मेहनत करी, हमको भी तो किसी ने युक्ति पकड़ाई। तो आज अगर कोई सामने से आकर हमसे अपना हक लेकर जाता है, तो उसमें उसका शुक्राना है, ना कि मेरे मन को फूलना। मेरे मन को मुझे फूलने नहीं देना है, नहीं तो मेरी उन्नति रुक जाएगी संतों, हम सबकी उन्नति रुक जाएगी। सेवा करो, वहां से ऐसे निकलो कि किसी को मालूम भी ना पड़े कि ये सेवा हुई कैसे है,
कहाँ से हुई है? घर में सेवा के लिए फॉर एग्जाम्पल कोई भी आ जावे, मेहमान आ जावे, घर वाले आ जावे, जब तक वो आए हैं तब तक आप किचन में खूब सेवा कर डालो। जैसे ही वो आ जाए उनको ये भी ना लगे कि आप द्वारा कोई सेवा हुई हो, वो मन ही मन समझ जाए, क्योंकि नोअर सबका सुजाग है, सबका नोअर सच्चाई से हर चीज जानता है। पर जहां मैं करने के लिए खड़ी हो जाती हूँ तो भले आपने कितनी की सेवा करी पर सामने वाला मानने को रेडी ही नहीं होगा, दो मीठा शब्द भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? जैसे हमारा अहंकार का दीवाल होता है, उनके लिए भी उनका अहंकार का दीवाल ही है। वो इस प्रकार का दीवाल सामने खड़ा हो जाता है कि अहंकार द्वारा आप किसी को प्यार भी करोगे ना तो वो प्यार भी उस तक पहुंचेगा नहीं, आपकी कुर्बानी भी उस तक पहुंचेगी नहीं। और बिना ईगो के आप किसी को एक गिलास पानी भी दोगे ना, वो बोलेगा हाय हाय इतनी तृप्ति आ गई है, इतनी तृप्ति आ गई है। इसलिए पहले अपनी फेंसिंग बहुत जरूरी है, मतलब अपने मन को उसी संगति में रखना जहाँ पे वो मन सरेंडर की युक्ति समझे, जहाँ पे मन जो है अहंकार में ना फिसल सके, जो मन अपने आप को सच्चाई से इतना भरपूर कर डाले कि झूठ की माया उस पर हावी ना हो सके। ऐसी हमको मेहनत करनी है, यही है पुरुषार्थ, यही है तपस्या। इफ यू वांट टू यूज द वर्ड तपस्या, आध्यात्मिक जीवन में तपस्या खाली एंड खाली मन की होती है, खाली एंड खाली मन की। समझ में आ रहा है? शरीर को झोंक दो सेवा में पर मन की करो पूरी सफाई, मन की करो पूरी सफाई, और उसको बचा के रखो गलत कर्म से, उसको बचा के रखो अज्ञान के भरे हुए वाइब्रेशन से, उसको हमें बचा के रखना है। क्योंकि सामने वाला का मन देखो, जितना शरीर उतना मन, और जितना मन उतनी माया, जितना मन उतनी माया। चार सेवाधारी को आप लेकर आओगे घर में कि चलो अब मैं आराम से जीवन जीऊंगा, और मेरा जीवन खराब होता जाएगा। क्यों बोलो तो वो चार सेवाधारी सेवा तो वो करेंगे, पर साथ साथ अपने साथ क्या लेकर आएंगे आप बताओ? वो अपने साथ अपनी ही माया को लेकर आते हैं, अपनी ही सोच को लेकर आते हैं, और उसका वाइब्रेशन आपके हवा में मिक्स नहीं होगा, आपके रहने में वो दखल अंदाज नहीं करेगा, अफकोर्स करेगा। और उनके थ्रू आप पूरी सेवा ले सको अच्छी तरीके से, वो भी तो एक सेवा है। समटाइम्स खुद जाके सेवा करना इजी होता है, नहीं तो पहले पहले बात करो, उसको समझाओ, उसको सिखाओ, फिर उससे सेवा लो, फिर उसकी 10 गलतियों को सहो। बाप रे बाप, थकान हो जाती है, लगता है खुद ही जाके कर डालो, इजी हो जाता है ना? तो हमको भी अपनी बात समझनी है। सेवा शरीर द्वारा जितनी हो सके, जो आपकी शरीर कर सके करो, पर ऐसे मिस्ट्री में सेवा करो कि सामने वाले की नजर में आओ ही नहीं। जब आप किसी बंदे के नजर में नहीं आओगे, आपकी कुर्बानी खाली नहीं जाएगी, निराकार से जाके मिल जाएंगे हम लोग। ये बात का निश्चय है, मैं बोलती हूँ ये बात निश्चित रूप से सच्ची है। मालिक देख रहा है, वो उसकी नजर में मेरी सेवा आ जाए तो बस है, चल कोई और मुझे देखे भी नहीं, इतना मैं फना हो जाऊं कि मैं किसी के नजर में आऊं ही नहीं। ऐसी होए मेरे मन की फलक तो आत्म रस से मैं दूर नहीं, आत्म रस से मैं दूर नहीं। जगत जीता भला मैं हारिया भला, बोलो जगत जीत्या भला मैं हारिया भला। उसकी जय जयकार हो, मैं पीछे छुपकर प्रभु का मेरा साथ हो। और मुझको क्या चाहिए, और मुझको क्या चाहिए? इस बात का आज निश्चय कर डालना है, तभी जाकर मैं मन की गहराइयों में उतर सकूंगा। एंड सूक्ष्मता से ज्ञान जहां से गुरु बताते हैं वहीं से कैच कर पाऊंगा, तभी मैं बाहर के बंधनों से अपने आप को मुक्त कर पाऊंगा। उस प्रकार, इस प्रकार कि उनका मैं सुख भी लूंगा, घर और गृहस्थ का बहुत मैं सुख भी ले सकूंगा, पर अंदर से बंधूंगा भी नहीं, ना ही किसी और को बांधूंगा, ना ही किसी और को बांधूंगा। इस युक्ति से, इस समझ से अपने मन को फुल करना है,
फुल करना है।